मुझे लगा वो प्रॉब्लम जो तेरे घर में आया वो तेरे परिवार को तोड़ देगा, वो तेरे परिवार को तोड़ने तो शैतान आया, लेकिन उसी परिवार में से एक मर्द को खुदा ने उठाकर घुटने पे बिठाने के लिए मजबूर कर दिया। बोला तुझे करना पड़ेगा। वो आया तोड़ने, लेकिन खुदा का मास्टर प्लान कुछ और ही था। पता है एक अद्भुत काम हुआ, वो ये था, आपको पता है हमारा चर्च यहाँ तक था। आपको वो सड़क बाहर, आप कभी सड़क पे गए हो, चाय वाला है, चाय वाले के बाद बाहर सड़क है, तक लोग खड़े थे। मैं और नथानियल जी एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, तो एक प्रभु की बेटी हमारे पास आई और उन्होंने बोला मैंने एक दर्शन देखा है पास्टर, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये सड़क पे ऐसे लाइन लगी हुई है और लोग बस वेट कर रहे हैं कि हमें अंदर घुसने दो, हमें अंदर घुसने दो, ऐसे में अंदर घुसने दो। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि हम वो शॉट्स ले पाए, और इतना प्रभु ने हमें ब्लेस किया। राइट टू द मेन रोड तक लोग खड़े हुए हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट होटल वाले तो बोल रहे हैं आप इधर आके रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है करके। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पड़ोसी भी आज इतने अंडरस्टैंडिंग थे। इनफैक्ट हमसे जुड़ने के बाद उस होटल वाले ने एक और होटल खरीद लिया। हालेलुया, मुझे वो आज ही पता लगा। मुझे रोशन ब्रदर ने बताया, पास्टर आप विश्वास नहीं करोगे, जब से उसने हमारे लोगों को आने दिया है, प्रभु ने उसे दुगना आशीष कर दिया। हालेलुया, उसे दूसरा होटल दे दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। सुबह मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पूरा फ्लोर भरा था। जितनी कुर्सियाँ हमारे पास है उससे ज़्यादा लोग ज़मीन पे बैठे थे। मैं आपको एक गवाही जल्दी से देता हूँ। एक ब्रदर ने मुझे बोला पास्टर मैं किसकी गवाही उठाऊँ। वो जो एरिया है, उसने बोला उस एरिया के अंदर जितने लोग थे सब चंगे हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसकी गवाही उठाऊं, क्योंकि everybody was touched by the power of God। पूरी जगह यहाँ पे गवाहियों से भर चुकी है। ये सिस्टर कह रही है कि इनको सुबह से पेट में दर्द था, जैसे ही आपने गट्स के लिए प्रेयर किया उसी समय इनका पेट का दर्द पूरी रूप से जा चुका है। ये बहन कहती है कि इनका माइग्रेन था लास्ट 3 महीने से, वन साइडेड, और यहाँ पे परमेश्वर ने जैसे आपने रिलीज किया वर्ड और इन्होंने रिसीव किया उसको, परमेश्वर के हाथ ने छुआ और वो पूरा दर्द जा चुका है। ये बहन को भी उसी प्रकार कमर में दर्द था, तो ये भी इन्होंने रिसीव किया और ये पूरा अपने दर्द को बताती है पूरी रूप से जा चुका है। और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रखा है, तो ये पूरा इलाका परमेश्वर ने भर चुका है। जब यहाँ पे खड़ा था तो प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया, और वो वर्ड ये था, एक औरत अपने गले में खाना नहीं खा पा रही है और वो उस दर्द से गुजर रही है। तो आप समझिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, और मैं प्रभु को बोल रहा हूँ आप मजाक कर रहे हो। ऐसा कौन सा चंगाई होता है जिसमें कोई खाना नहीं खा पा रहा और उसे थूक लेने में दिक्कत हो रही है करके। प्रभु ने बोला तू सिर्फ पादरी है, मैं खुदा हूँ, सिर्फ बोल। तो मैंने कहा खुदा मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर वो व्यक्ति आकर गवाही नहीं दिया तो घोर बेइज्जती होगी। लाइव में 3-4 हजार लोग देख रहे हैं, और उसके बाद ये कम से कम 1 लाख लोगों तक जाएगा। प्रभु ने कहा बोल। मैंने बोला, मैं एक गवाही सुनता जा रहा था, मैं वेट कर रहा था प्रभु वो वाली गवाही कहाँ गई जहाँ पे थूक ठीक होने वाला है ना, गला ठीक होने वाला है। और तभी डॉक्टर महिमा के पास और वो सिस्टर राम ब्रदर के पास आई। 10 साल से इन्हें खाना खाने में दिक्कत हो रही थी, गले से थूक भी अंदर लेने में उनको बहुत ज्यादा दर्द होता था। प्रभु ने मुझे दिखाया था कि ऐसा एक, और यही बात पास्टर जी ने अभी बोला भी था कि गले से निगलने में, थूक लेने में भी दर्द होता है। और ये सिस्टर अभी ये गवाही दे रही हैं कि उन्होंने चंगाई को रिसीव किया है। अब उन्होंने अंदर थूक भी लिया, कोई दर्द नहीं है, उनके गले में किसी भी तरीके का दर्द नहीं है। दिखा दो 10 साल बाद आप खा सकते हो करके, दिखा दो, टॉफी लोगे। दर्द हो रहा है सिस्टर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रभु ने आपको 10 साल बाद चंगा किया है। ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये सब करने वाला प्रभु है, ये सब प्रभु कर रहा है। और मुझे विश्वास है आज का सर्विस आप में से कई लोगों को बदलने और छूने जा रहा है, क्योंकि जब आपके अंदर एक भूख हो। सुबह हमने वही देखा, एक सिस्टर से किसी ने पूछा इतने लोग ये कहाँ से आ रहे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग कैसे बैठ रहे। तो सिस्टर ने एक जवाब दिया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मेरे सामने बोला,
ब्रदर, इसे भूख कहते हैं, खुदा का भूख कहते हैं, खुदा का भूख कहते हैं। इस भूख के सामने और कुछ नहीं है, इसे खुदा का भूख कहते हैं। हालेलुया। अगर आज आप वही भूख के साथ यहाँ पे मौजूद हो तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, खाली आप नहीं जाओगे। अगर आपके पास आपका बाइबल है, मैं चाहता हूं आप निकालें। हम निर्गमन की किताब सीख रहे हैं, पहले अध्याय के कुछ वाक्यों को हमने पिछले हफ्ते सीखा। आज हम आगे जा रहे हैं एक्सोडस की किताब पहला अध्याय, उसका 6वां वाक्य से हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपने इस प्रचार का पहला भाग नहीं सुना तो पिछले हफ्ते का वचन जरूर आप सुनिएगा, मेरी आपसे विनती है। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। अपने हाथों को उठाइए। जीवित खुदावन प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं और बिलीव करते हैं आज का वचन हमें छुएगा, आज का वचन हमसे बातचीत करेगा, आज का वचन हमारे हृदयों को चुनेगा, छुएगा, बदलेगा, बल देगा, सामर्थ देगा। अगर आज कोई आंसू में है उसके आंसू पोंछेगा, आज कोई रोग में है वो चंगा होगा, आज कोई कमजोरी में है वो बलवंत होगा, आज कोई विषय के साथ आया है वो भर कर जाएगा। पर तुझे खाली यहां से जाने मेरा खुदा नहीं देगा, क्योंकि जहां 2 या 3 उपस्थित है वहां यीशु मौजूद है। आज यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु, छूने मुझको वो आया है अभी, चंगाई देने को यीशु। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और मिलके आइए हम कहेगा आमीन। और आज हम शुरू करेंगे एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स नंबर 6। बाइबल कहती है और जोसेफ मरा, उसके सारे भाई मरे और वो पूरा जेनरेशन क्या है, मर गया। सबका डेथ हो गया। काफी बार जब एक डेथ होता है, जब एक व्यक्ति का, एक व्यक्तित्व का, एक जेनरेशन का डेथ होता है तो कई चीजें स्टॉप हो जाती है। कई बड़े बिजनेस खत्म हो गए क्योंकि सब कुछ क्या हो गया, रुक गया, किसी का डेथ हो गया। मैंने कई चर्चों को देखा है खत्म होते हुए जब उनका एक व्यक्ति जो मेन लीडर है उसका डेथ हो जाता। यहां पे भी कहानी कुछ ऐसी है। जोसेफ, उसके भाई, उसकी पीढ़ियां, सब 70 लोगों का क्या हो गया आपको पता है, डेथ हो गया। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब ये 70 मरे सबको पता है क्या लगा, दैट्स इट, डन, फिनिश, अब इनका कोई चांस नहीं है, अब ये बढ़ नहीं सकते। कई बार दुनिया हमारे जीवन में भी कुछ कुछ चीजों को देखकर उन्हें लोगों को क्या लगता है पता है, अब इनका डेथ हो गया, दैट्स इट, ये खत्म हो गया, ये एंड हो गया, अब ये क्या नहीं कर सकते हैं, अब ये बढ़ नहीं सकते। इसी के लिए मैं आपको और सबको मैं बोलता हूं, बहुत जरूरी है अगले पीढ़ी को परमेश्वर के नाम के लिए क्या करना, तैयार करना। वो सारे चर्चेस जो खत्म हो रहे हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपको पता है क्या है, क्योंकि उन्होंने अगले जेनरेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया। मैं कड़वा बोलता हूं, इसके लिए कड़वा बोलता हूं। लोग मुझे एक टाइम पे बोलते थे आप जवानों के पीछे पड़े हो, इनके पीछे पड़े रहोगे, चर्च का खर्चा नहीं निकल पाएगा क्योंकि टाइट देने वाले लोग आपके चर्च में नहीं है। मैं उनको बोलना चाहता हूं, मैं कुछ समय बाद 50 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूं। ये सब कुछ खुदा ने उन जवानों से ही खड़ा करवाया है। हालेलुया। जब तेरा खुदा तेरे साथ है, हालेलुया, तो तुझे फर्क नहीं पड़ता है कलीसिया में कौन आ रहा है, तू अगले पे नजर लगा के बढ़ाता रहे। खुदा जब इन्हें पीढ़ी को उठा सकता है तो अगले को भी खुदा क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। मुझे लोगों ने बोला है
देख के बोला है आपको बड़े लोगों की जरूरत है। अपने दिल में कह रहा था मुझे बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो खुदा में टिकने के लिए तैयार है। क्योंकि मैंने जितना बाइबल पढ़ा है मुझे एक चीज समझ आया है, अगर टिकने वाले लोग कहीं पे मिल जाते हैं तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। आज इस वचन को सुन ले, अगर इसको मानने वाला और चलने वाला तू है, तू जिस कलीसिया में जाएगा वो कलीसिया नई जगह खरीदेगी। मत डरो कहां से टाइट आएगा, कहां से ऑफरिंग आएगा, मत डरो कहां से पैसा आएगा, मत डरो कहां से जरूरतें आएंगी। वो एक बालक को उठाकर 5000 को खिला सकता है। तो आज इस चर्च में कई बालक हैं जिसे खुदा उपयोग कर सकता है। And this is who God is. जोसेफ, उसके भाई और उसका पूरा घराना खत्म। शैतान को लगा अब मैं इन्हें वश में लेकर आ सकता हूं। यूनाइटेड किंगडम ऐसी एक कंट्री है जहां पे एक टाइम में सबसे ज्यादा प्रभु का बेदारी हुआ करता था। दुनिया में सबसे ज्यादा मिशन का काम करने वाला एक कंट्री था यूके। लेकिन एक पीढ़ी आई जहां पे ये सबका डेथ हो गया और उसके बाद एक गैप आ गया जहां पे सब लोग, चर्चेस खाली हो गए, चर्चेस बिकने लग गए, सब खराब हो गया। बाइबल के जो बुक्स होते थे, जहां बुक स्टोर्स होते थे, वो बंद हो गए थे। लेकिन 2025 प्रभु ने इनके लिए कुछ और सोचा था। मैं जो आपको बोल रहा हूं आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। 2025 परमेश्वर ने हर चीज को बदलने के लिए निर्णय ले लिया था। पिछला साल यूनाइटेड किंगडम के लिए एक अलग साल रहा, पैसे के मामले में नहीं, आशीष के मामले में नहीं, बढ़ोतरी के मामले में नहीं। 2025 कई सालों बाद यूके के लिए ऐसा साल हुआ जहां पे सबसे ज्यादा बाइबल यूनाइटेड किंगडम में बिकने लग गए। लोग आकर क्या खरीद रहे पता है आपको? बाइबल और बाइबल और बाइबल और बाइबल और बाइबल और बाइबल और बाइबल। और आपको पता है इसमें से 70% कौन लोग हैं? जवान लोग हैं जो आकर क्या खरीद रहे पता है? बाइबल एंड बाइबल। क्योंकि जब शैतान को लगे कि भाई मैंने रोक दिया, खुदा अगला दाव लगाने के लिए तैयार है। अगर आपकी एक पीढ़ी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इज उन्हें संडे स्कूल भेजना। आपको पता है दिल्ली के मसीह और सिटीज के मसीहों में दिक्कत क्या हो गई? आप जैक लगाते रहे कि आपके बच्चे बड़े बड़े बढ़िया स्कूल में जा सके, और फिर संडेज को आपने उन्हें ट्यूशन लगवा दिया। और जब बच्चा ट्यूशन और पढ़ाई के बाद तुझे लात मार कर किसी के पास चला गया, तब तुझे याद आया चर्च नाम की एक चीज है। जब निर्णय आपका ये हो तो आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को आशीषित कर रहे हो। अगला वर्स इस प्रकार से बोलता है, जब ये सब कुछ हो रहा था इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। तो एक तरफ अगर मृत्यु हो रहा है, दूसरी तरफ परमेश्वर क्या कर रहा है? फलवंत बना रहा है। अगर 2025 में तूने नीचाई देखी है, 2026 में तू ऊंचाई देखने जा रहा है। एक तरफ तेरे घराने पे अटैक चल रहा है, दूसरी तरफ तेरे घराने के अंदर एक व्यक्ति को खुदा खड़ा कर प्रमोशन दे रहा। तो अब शैतान आज की रात में आपको कहता हूं वो कुछ भी कर ले, आप फूलोगे फलोगे, अत्यंत सामर्थी बनोगे। किसी का एग्जाम टफ रहे या ना रहे, तू पास होगा। कोई और फेल हो या ना हो, तू पास होगा। कोई तो बोलो आमीन, हालेलुया। रिसेशन आए या ना आए, पूरी दुनिया में डिप्रेशन चले, तू प्रमोट होगा, क्योंकि तेरा सिस्टम ही अलग है मसीहो। तेरा सिस्टम यहां से शुरू होता है। हाँ, इस साल मेरा यही प्रार्थना है, आपकी पीढ़ी फूले फले और अत्यंत सामर्थ से भर जाए। हालेलुया। ऐसा सामर्थ आपके अंदर हो। रबा खाता ला रबा शे इरिबी को थोरुवारी ऐसे तेरी आंखों दे ले रे।
आमीन। इतनी सामर्थ्य तुझे परमेश्वर बना दे, परिस्थिति तुझे हिला ना पाए, हालेलुया, चीजें तुझे खराब ना कर पाए, तेरा परमेश्वर तुझे टिका के रखे। कितने भी बंधन आ जाए, कितने भी रोग आ जाए, कोई तो बोलिए मैं डट कर खड़ा रहूंगा, बोलिए मेरे पीछे मैं फूलूंगा, मैं फलूंगा और मैं सामर्थ्य रहूंगा। अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन। अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद कीजिए, मेरे पीछे बोलेंगे आप। आमीन। जहां जहां आपका परिवार है उन सबको याद करिए, जो यहां नहीं है, जहां जहां आपका परिवार, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, जो आपको याद आए, ऐसे हाथ उठाइए जैसे आप उनकी ओर भेज रहे हैं, अपने लिए नहीं मांगने जा रहे आप। और आप डिक्लेयर करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। ऑनलाइन के लोग मेरे पीछे बोलिएगा, मेरा परिवार फूलेगा, वो फलेगा और वो अत्यंत ही सामर्थी होगा। मेरे साथ दुआ करेगा, मेरे साथ बढ़ेगा और आशीष को प्राप्त करेगा। हम एक साथ आएंगे, एक साथ आराधना करेंगे और एक साथ आशीष प्राप्त करेंगे। और अब बोलिए, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। अब विश्वास करने वाले ताली बजाकर अफर्मेशन कीजिए। कोई तो हालेलुया चलाइए, हालेलुया, हालेलुया, वंडरफुल जीसस। 2026 में कोई आपको बोलेगा आपकी नौकरी में खतरा है, आप उसे क्या बोलोगे? मैं तो फूलने जा रहा हूं, मैं तो फलने जा रहा हूं, मैं तो फूलने जा रहा हूं, मैं तो फलने जा रहा हूं, सामर्थ से भरने जा रहा हूं, सामर्थ से भरने जा रहा हूं, कहिए सामर्थ से भरने जा रहा, हे हे हे, सामर्थ से भरने जा रहा, ना 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 ना, हे हे हे, ना 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 ना, बोलिए बोलिए, ना 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 ना, मैं तो सामर्थ से भरने जा रहा हूँ, मैं तो सामर्थ से भरने जा रहा हूँ, मिलके सामर्थ से भरने जा रहा हूँ, मैं तो सामर्थ से भरने जा रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। इस घोषणा को मत भूलिएगा। आमीन। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप फूलेंगे, आप फलेंगे और आप क्या करेंगे? अब सामर्थ्य हो। अब इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझा देता हूं, क्योंकि कई लोगों को वचन की गहराई पसंद है। अब ये प्रभु ने किया क्यों है? मिस्रेम मूर्तियों की जगह थी। मूर्ति पूजा मिस्रेम में जोरों शोरों से बढ़ता था। मैं उस जमाने के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अभी किसी धर्म को टच नहीं कर रहा, मैं उस जमाने के लोगों के बारे में। तो मूर्ति पूजा थी और हमारा परमेश्वर उस समय नहीं चाहता था, क्योंकि जब प्रभु ने अब्राहम को चुना तो मूर्तियों में से हटाकर जिंदा खुदा की ओर वो लेकर आया। तो जब जोसेफ गया तो जोसेफ जिस लैंड में गया वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता था आपको पता है? मूर्ति पूजा होती थी, मूर्ति पूजा। और लोग क्या करते थे पता है? बच्चा पैदा होने के लिए अलग अलग मन्नतें, अलग अलग चीजों को क्या करते थे? ये लोग करते थे। कोई जानवर काट रहा है, कोई माथा टेक रहा है, कोई अलग अलग चीजों को कर रहा है, कोई इतने दिन उपवास रख रहा है, कोई किसी को बलि चढ़ा देता है। ये सब चल रहा है। लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है। मन्नतें वो मान रहे, लेकिन बच्चे इजराइलियों के पैदा हो रहे।
जब वहां 2 पैदा होते थे, यहां 11 पैदा हो जाते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये पैदा कैसे हो रहे हैं। खुदा ने कहा तुम्हारी मूर्तियों में इतना ताकत नहीं है जितना सृष्टि बनाने वाले जिंदा परमेश्वर में ताकत है। परमेश्वर उन मूर्तियों को दिखाना चाहता था और मिस्र